चंद्रबाबू नायडू झटका दे दिए हैं मोदी को 18 सांसदों के साथ। एनडीए भी हाथ से मोदी के निकलने लगा है। मैंने अभी आप दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश गए हुए थे। मैं उस वक्त भी आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू को मनाने गए। क्यों मनाने गए हैं? क्योंकि सरकार बड़े संकट में है। लगातार पीएमओ के अंदर बैठक जो हो रही है, अजीत डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच और बाकी अफसरों के बीच, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट यह कहती है, जैसी चर्चाएं हैं उसके अनुसार, कि जो 20 तारीख को तस्वीर 20 जुलाई को छात्रों की दिखी थी, आने वाला उनका आंदोलन उससे बहुत कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। फिर एक बार आक्रोश पनप रहा है। जैसे जैसे मोदी एफआईआर करा रहे हैं बच्चों पर, जैसे जैसे उनको प्रशासन जाकर के प्रताड़ित कर रही है, पुलिस बार बार उनके परिवार को पुलिस स्टेशन बुला रही है, रात को 2 बजे पहुंच जा रही है, इससे बच्चों में आक्रोश बहुत ज्यादा पनप रहा है, पिछली बार से ज्यादा। तो ऐसे में जब यह चीजें हो रही हैं तो फिर मोदी के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है। फिर ऐसे में एनडीए गठबंधन भी अगर साथ नहीं रहेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इंडिया गठबंधन को डराने के चक्कर में मोदी के चेहरे का डर जो है वह साफ साफ दिखने लगा। क्या? साफ साफ दिखने लगा। तो जब दिखने लगा है तो यह नेता मजे हुए हैं, घाट घाट का पानी पी करके जीत के आते हैं। यह बात अलग है कि मोदी के आने के बाद में वोट चोरी का प्रचलन चल पड़ा, क्योंकि इनके अंदर क्षमता नहीं रही कि निष्पक्ष चुनाव करा करके जीत पाए। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत तक नहीं बचा पाएंगे यह नेता। और मोदी 7 जन्म तक मोदी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 7 जन्म तक। प्रधानमंत्री बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, 7 जन्म भी ले ले तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनके बस का है नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जैसे लोग जब तक इस देश के चुनाव आयुक्त रहेंगे तब तक मोदी को कोई हरा भी नहीं पाएगा, यह बात तय है। लेकिन छात्र आंदोलन ने उसके अंदर भी धुकधुकी पैदा कर दी। अब इन सभी चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन को एफआईआर के नाम पर डराने की कोशिश की जाए। तो जो बताइए, राहुल गांधी जो 52-53 घंटा ईडी ने बैठा करके पूछा तो उन्होंने कहा डालो जेल में, मैं भी जेल जाना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसका घर खाली करा दिया और उसके पास घर नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ा, जिसकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली तो फर्क नहीं, उसे एक एफआईआर से फर्क पड़ेगा? इतनी नीच हरकत पर तो यह एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। इस बीच एनडीए गठबंधन के घटक दलों को मनाने की कोशिश है। इसी कोशिश में मोदी चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंचे थे। लेकिन यह बात निकल करके आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया है मोदी को 18 सांसदों के साथ, और मोदी को यह लगने लगा है कि एनडीए गठबंधन जो है वह भी हाथ से वैसे ही निकल रहा है जैसे बीजेपी निकल रही है, जैसे सत्ता निकल रहा है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू ने हां और ना कुछ भी जवाब नहीं दिया है कि हां अरे हम आपके साथ हैं ना, हम आपके साथ नहीं है, ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू के तरफ से यह कहा गया कि मैंने आपको कहा था कि आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एनडीए का बनाइए और आपने नहीं बनाया।
तो हम आपके मुद्दों पर और आपके व्यथा पर क्यों बोले और कैसे बोले? अगर एनडीए के मुद्दे पर आप चलते, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर, हर कोई उसका भागी होता और हर कोई सरकार का बचाव करता। आपने तो बीजेपी के एजेंडे को लेके चला, तो आप समझिए, हम क्यों समझे? अब इस पर मोदी फंस गए हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों से उलझने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था मोदी को। जब नीट पेपर लीक हुआ था, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि छात्रों से आप मत उलझिए, उनकी मांगों को मान लीजिए। लेकिन मोदी और शाह के हठ ने ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया कि देश में इतिहास के पन्नों में छात्रों का आंदोलन और मोदी का धूल चाटना दर्ज हो गया कि छात्रों ने मात्र 7 दिन के अंदर जंतर मंतर पर रह के 7 दिन के अंदर 12 साल के घमंड को मोदी के तोड़कर चूर चूर कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। अब दो चीजें हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ उड़ीसा के 20 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ, और वह तस्वीर वह अपने इस्तीफा देने के पहले शेयर भी किए थे ट्विटर पर। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान को कोई अच्छा पद नहीं दिया तो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी, 20 सांसद कम पड़ जाएंगे, और 20 सांसद कम पड़े तो पता नहीं कितने भाग जाएंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान की नजर उड़ीसा के सीएम की कुर्सी पर है, वह पहले भी सीएम बनना चाहते थे। अब धर्मेंद्र प्रधान के पास राज भी है मोदी का कई सारे, और 20 सांसद भी हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद ऐसे हैं कि जब चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं एक, और वह हां या ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में मोदी उलझ गए हैं। अब मोदी को यह लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनकी चुप्पी एक झटके के बराबर असर कर रही है मोदी पर। चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी, जो चुप्पी मार ली है उन्होंने, हाँ ना कुछ नहीं कर रहे, वह एक झटके से कम नहीं है मोदी के लिए। और एनडीए के अंदर ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, यह लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो भाजपा का हर्ष होगा, इस आंदोलन का असर अगर पड़ता है तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर वह भी मोदी से खुश नहीं है, तो फिर मोदी के लिए सरकार को बचा पाना और संभाल पाना दोनों बड़ी मुश्किल हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी नहीं संभल रही है और एनडीए भी नहीं संभल रहा है और भक्तगण भी नहीं सही कर रहे हैं। जब कोई विश्वास नहीं कर रहा है और अलग थलग वाली परिस्थिति मोदी की है, तो मोदी सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।